बृहस्पति पंचैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हम लोग अब प्रतिरथ सूक्त में जो है 5 मंत्रों का अध्ययन कर चुके थे। हाँ। अब उसी क्रम में आगे जो छठा मंत्र है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सर्वप्रथम मंत्र का पाठ करेंगे। हरि ओम मा गोत्तराभिदं गोविदं वज्राबाहुं जायन्तामज्जमपराम्रेणन्तामोजसा इमग्गो सजाता अनुवि रायध्वामिन्दरग्गो शाखायो अनुसग्गो प्राभध्वं। तो इस मंत्र में ओम गोत्र भिदमित्यस्य अप्रतिरत ऋषिः भूरि गार्सित तृष्टुपछन्द्रः इंद्रो देवता इंद्रदेवस्य स्तुतिकरणे विनियोगः। तो अब बताते हैं, उन्होंने बताया कि जो इंद्र सूक्त चल रहा है तो इसमें इंद्र देवता के लिए ही जो है इसकी स्तुति के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब बताते हैं उसमें वो कि सजाता सजाता। अब इस शब्द का अर्थ क्या होगा तो बताते हैं वो कि सहोत्पन्ना योद्धा अर्थात एक साथ उत्पन्न होने वाले। अर्थात जैसे मैंने बताया था पूर्व सूक्त में कि सभी देवताओं को विराट पुरुष ने एक साथ उत्पन्न किया। हाँ। एक मेरे हाँ नमस्ते मैम। अभी आज क्या है तो गणेश जी का विसर्जन है अपने यहाँ। हाँ। तो उसी के लिए चंदा से मैं फोन की थी, बोले प्रसाद लेके आ रही बना करके। बार तो आप लोग कोई नहीं है ना, तब हमने अरेंज किया पूरा सामान लेके आना वो सब। हाँ तो योद्धारा अर्थात किम सहोत्पन्ना योद्धारा अर्थात एक साथ उत्पन्न होने वाले जो योद्धा थे वो। तो सखायः अर्थात परस्परम सखी भूता यूयम अर्थात आप सब क्या है परस्पर मित्रवत व्यवहार रखने वाले हैं। तो फिर बताते हैं आगे कि इमम इमम अर्थात किम अर्थात इस यज्ञ में अर्थात जो देवताओं के लिए जो युद्ध आप करेंगे उसमें क्या है आप परस्पर सखी भूता अर्थात आप एक साथ मित्रवत व्यवहार रख करके उसका युद्ध को लड़ने वाले हैं। बताते हैं इमम गोत्रभिदम अर्थात किम वृष्ट्यार्थम मेघम भिनंति तम पर्वतानां भेतरम। जिस प्रकार से वृष्टि के लिए मेघ जो है वो बादलों का छेदन करता है, उसी प्रकार आप जो है अपने शत्रुओं का छेदन करेंगे। बोले किस प्रकार से, बोले गोविंदम अर्थात आप क्या हैं आप ज्ञानी अर्थात पंडितों के समान ज्ञानी हैं। वज्रबाहुम अर्थात वज्र हस्तेन युक्तम वज्रबाहु अर्थात आप जो है अपने बाहुबल में हस्त में वज्र को धारण करने वाले हैं। अज्मा जयंतम अर्थात किम संग्रामम जयंतम आप क्या है संग्राम में विजय आदि को प्राप्त करने वाले हैं। फिर बताते हैं आगे कि बले अजमेत युद्ध नामा। अब निरुक्त में अजम अर्थात युद्ध अर्थात अजम शब्द का अर्थ युद्ध से बताया गया निरुक्त में। ओजसा अर्थात किम बलेन अर्थात आप अपने बल के द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले। प्रमृणंतम अर्थात किम मर्दयंतम केन मर्दयंतम शत्रूणाम मर्दयंतम स्वबलेन शत्रूणाम
वर्धय मर्दनम करोति। फिर बताते हैं आगे कि इंद्रम अर्थात किम, तो देवेंद्रम अर्थात देवताओं के भी श्रेष्ठ देवेंद्रम। अनुवीरयध्वम, अनुवीरयध्वम अर्थात किम, वीर कर्म अर्थात युद्धम क्रुद्धम, आप क्या है युद्ध को करने वाले। अनुसंप्रयध्वम अर्थात किम, अनुगम्यम सौरभम कुरुतः, अर्थात सब लोग आपका अनुगमन करने वाले हैं। अर्थात समान रूप से उत्पन्न एवं जो असुर अर्थात जो मेघ आदि हैं उसका भेदन करने वाले। एवं क्या है, तो बोले पंडितम अर्थात किम, अर्थात विद्वान। वज्रबाहु अर्थात क्या है, अपने हस्त में वज्र आदि को धारण करने वाले एवं संग्राम आदि को में विजय प्राप्त करने वाले। तथा बलेना, बल के द्वारा आप जो है प्रसिद्ध हैं। और क्या है, आप इंद्र आपका नाम दिया गया है, तो आप जो है युद्ध कर्म के दौरान आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। उसी प्रकार से आप इस युद्ध को करिए। अनुसम्रवध्वम अर्थात आप इस कार्य को करते रहिए। अब बताते हैं आगे कि वज्रबाहुम अर्थात किम, तो वज्रम बाहुम वज्रम बाहो यस्य तम, अर्थात जो अपने हस्त में वज्र को धारण करे वो। अब गोविंदम इसका अर्थ क्या होगा, तो गाम वचम वेत्तीति गोवितम, अर्थात अपनी विद्वत्ता के द्वारा जो अपने ज्ञान के द्वारा अपने पांडित्य को प्रदर्शित करे वो पंडितम, अर्थात गोविंदम। गाम वचम वेत्तेति गोवितम तम गोविंदम। अब बताते हैं गोत्र विधम अर्थात किम, तो गोत्र विधम अर्थात गोत्रम असुरकुलम विनत्ति गोत्र वित्तम। जो महेंद्र आचार्य इसका वास्तव बताते हैं कि गोत्रम मिदम अर्थात असुराणाम नाशम करोति, अर्थात असुर आदि के नाश के लिए आप जो है संग्राम में अपने वज्र के द्वारा अपने बल के द्वारा उन सभी का मर्दन करने में समर्थ हैं। आप क्या हैं, इसलिए आपको देवेंद्र कहा गया। आप कहते हैं तो आप ज्ञान से युक्त हैं एवं संग्राम में विजय आदि प्राप्त करने वाले हैं। अवगतम। गोत्तराभीदं गोवेदं वज्राहुं जयन्तमज्जमपरां रेणन्तामोजसा इमग्गुं सा जाता आनो वीरायुद्धवामिन्दरग्गुं सखायो आनुसग्गुं राभध्वं मा। अब अगले मंत्र का पाठ करते हैं। अभिगोत्तराणि साहसागाहमानुदयो वीराः कतमन्युरिन्दराः दुश्च्यावानाः प्रेतानाखाढायुद्धयोस्सम कग्गुसेना आवातु परायुत्सु। ओम अभिगोत्राणि इत्यस्य अप्रतिरत ऋषिः निश्चित आर्षे त्रिष्टुप छन्दः इंद्रो देवता इंद्रदेवस्य स्तुतिकरणे विनियोगः। अब बताते हैं आदयः अर्थात किम, निस्त्रासः निर्दयो वा, अर्थात आप क्या हैं, आप जो है अपने शत्रु हैं उन पर क्या है, शत्रुओं पर जो है निर्दयः अर्थात अपने शत्रुओं पर दया न करने वाले। वीरः अर्थात किम, विक्रांतः बलयुक्तः विक्रांतः। शतमन्युः अर्थात किम, बाहुयः बहुक्रोधो वा, अर्थात आप अत्यधिक क्रोध करने वाले। किसके ऊपर, अपने शत्रुओं के ऊपर जो है अत्यधिक क्रोध करने वाले। बताते हैं कि अन्यैश्चात्यः अर्थात किम, दुष्यवना अर्थात अन्यैश्चाल्यः अर्थात अपने शत्रुओं पर अत्यधिक क्रोध करने वाले। प्रेतानाथ अर्थात किम, शत्रु सेनानाम अभिभावितः अर्थात शत्रु सेना का विनाश करने में समर्थ। अब फिर बताते हैं आगे कि अयुध्या अर्थात किम, संप्रहकर्तुम अशक्यः अर्थात जो शत्रु दल की सेना है उसको आविर्भूत करने वाले।
अर्थात उसकी सेना पर भी जो है अपना सम्मोहन करने वाले, अपने बल के द्वारा उसका विनाश करने वाले तथा उसकी सेना पर जो है अपना अधिपत्य करने वाले। इंद्र अर्थात किम ऐश्वर्य युक्त देव, अर्थात स्वर्ग आदि के ऐश्वर्य से युक्त वो इंद्र है। युत्सु अर्थात किम संग्रामेशु, अर्थात संग्राम में। गोत्राणि अर्थात किम अभ्राणि असुर कुलानि वा, ऐसा बताया था गोत्र विधि मंत्र में। गोत्रम अर्थात किम असुर कुल से नाशम, अर्थात असुर आदि का, असुर आदि कुल के नाश करने में समर्थ, किसके द्वारा? सहसः अर्थात बलेना असुराणाम नाशम करोति स इंद्रः। अविगाहमान अर्थात किम प्रविशन, अर्थात अस्माकं सेना प्रविशन, अर्थात हमारी जो सेना है उसकी आप क्या है रक्षा करिए। तथा आदयः अर्थात दुश्मन शत्रु दल है उसकी सेना पे क्या है आप कोई दया नहीं करते हैं। तथा विक्रांतः अपने बल के द्वारा, बाहुयः बहुक्रोधो वा अर्थात अनेकानेक प्रकार के क्रोध के द्वारा, वृतानाखाट अर्थात शत्रु सेना अविभाविता, शत्रु सेना को समाप्त करने में, उसको संहार करने में समर्थ है। तथा अयुध्य अर्थात जो युद्ध करने में अशक्य है उस पर भी आप शत्रु की सेना को आप आपके बल के द्वारा उसे इतना भयभीत कर सकते हैं कि अब वो आपसे युद्ध करने की इच्छा खत्म कर सकती है। अब वास्तव क्या बताते हैं इसका अर्थ कि इंद्र अर्थात किम युत्सुम युद्धेषु अस्माकं सेना प्रवृत्तुम प्रकर्षेण रक्षतुम, अर्थात इस मंत्र में प्रार्थना करते हैं कि हे इंद्र युत्सु अर्थात युद्धेषु अस्माकं सेना, अर्थात अस्माकं या सेना अस्ति प्रवृत्तुम प्रकर्षेण रक्षतु, तस्य रक्षां कुर्वन्तु। तो बताते हैं कीदृशा इंद्रः, बताते हैं गोत्राणि अर्थात असुरकुलानि मेघवृंदनादि वा अभिगाहमानः सर्वतो बिलोडयन, अर्थात इंद्र कैसा है तो बताते हैं इंद्र जो है वो ऐश्वर्य युक्त है। तथा आदयः अर्थात दया रहितः, तथा द्वितीय अर्थ क्या आएगा वीरः विक्रांत है अर्थात बलशाली है। शतमन्यु अर्थात किम शतम संख्या को मन्यु अर्थात क्रोधो यस्य शतयज्ञो वा, अर्थात सहस्र जनों के समान क्रोध करने में समर्थ। तथा कृतनाम अर्थात किम संग्रामे सहते अभिनव भवती, अर्थात संग्राम में एक साथ युद्ध करने वाली सेनाओं में अपनी सेना की रक्षा करिए। तथा शत्रु पक्ष है उसकी सेना को आप समाप्त कर दीजिए। कैसे तो आदयः अर्थात दया से रहित होकर। तथा अयुध्य अर्थात किम संप्रहकर्तुम अशक्यः, अर्थात जो युद्ध करने में अशक्य है उसकी सेना में इतना अपना बल दिखाइए कि वो युद्ध करने की इच्छा समाप्त कर दे। इस प्रकार अस्माकं सेना रक्षतु, अर्थात हमारी सेना की रक्षा करिए, ये बताते हैं वो। अवगतम? आमाम अवगतम। अभिगोत्तराणि सहसा गाहमानुदयो वीराः कतमन्युरिन्द्राः दुष्ट्यावनः प्रेतानाखा धायुध्यो समाकग्गुसेना आवात परायुत्सु। अब अगले मंत्र इंद्रा आसान्नेता बरेहस्पतिर्दक्षिणा जदन्याः पुरा एतु सोमाः देवासेनामाभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मारुतो जन्त्वग्रं मा। इंद्र इत्यस्य अप्रतिरतर्षिः बाह्य उष्णिक छन्दः इंद्रो देवता इंद्रदेवस्य स्तुतिकरणे विनियोगः। अब बताते हैं इस मंत्र में महेंद्र आचार्य कि इंद्र अर्थात किम बृहस्पतिश्च आसाम देवसेनानां नेता प्रणेता भवति इत्यशेषः, अर्थात इंद्र क्या है बृहस्पति आदि के द्वारा अपनी सेनाओं को संचालित करने में समर्थ वो इंद्र है। तथा यज्ञ अर्थात किम यज्ञ पुरुषो विष्णु दक्षिणां दक्षिण एतु गच्छतु, अर्थात यज्ञ पुरुष जो उसने बताया था उन्होंने पुरुष रूप में यज्ञ पुरुष अर्थात किम
यज्ञो वै विष्णु, अर्थात यज्ञ के जो स्वामी विष्णु हैं उनके द्वारा अपनी सेना की रक्षा करने में समर्थ वो इंद्र। तो वह अर्थात परो अग्रे एतु अर्थात सोम आदि का पान करने वाले, तथा मरुतो अर्थात किम, मरुतो अर्थात गणदेवा अग्रम सेनान अग्रभागम गच्छन्तु, अर्थात जो उसकी सेना है उसमें जो देवगण है वो क्या है, आगे चलने वाले। तथा देवसेना का उनका स्वरूप क्या है, तो बताते हैं कि देवसेना नाम अर्थात अभिभंजतीनाम अर्थात शत्रूणाम मर्दयंतीनाम, भंजोः अमर्दने आमर्दने अर्थात किम, शत्रूणाम मर्दयंतीनाम तथा जयंतीनाम विजयमानाम अर्थात शत्रुओं का वध करने में समर्थ एवं जो अपना पक्ष है उसकी रक्षा करने में अनुकूल। अब आसाम इसका अर्थ क्या होगा, अस्मत् सहायार्थ आगतानाम अर्थात अस्मत् यानी हमारी सहायता के लिए आने वाले कौन, महादेवता इंद्र। देवसेनानाम अर्थात किम, व्यूहरचनानाम अर्थात इंद्र किम नेता नायकः अस्तु, अर्थात व्यूहरचनानाम इंद्र नायक अस्ति, अर्थात हमारी सहायता के लिए आने वाले जो देवताएं हैं उनमें क्या इंद्र क्या है, उनका स्वामी है। अब अस्तु बृहस्पति ही अर्थात किम, बृहस्पति अर्थात देवगुरु बृहस्पति सेनाओं के व्यूहरचना करने में समर्थ। पुरस्तात् एतु अर्थात उसके पूर्व भाग में जो है बृहस्पति है, तथा दक्षिणाम अर्थात दक्षिणस्याम दिशि ही यज्ञ अर्थात किम, तो महेंद्र बोलते हैं यज्ञ वै विष्णु अर्थात भगवान विष्णु दक्षिण साइड जो है युद्ध में उसके आते हैं। तथा सोमः पुरः एतु अर्थात सोम जो है उसके आगे चलने वाले क्या है, वो सोम है, अर्थात अग्रे आगच्छतु यद्वा दक्षिणा यज्ञ सोमः पुर एतु सेनानाम, अर्थात उस यज्ञ में दक्षिण साइड जो है यज्ञ भगवान विष्णु रहेंगे, तथा व्यूहरचना आदि का जो कार्यभार है वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति संभालते हैं। तथा सोमः अर्थात जो सोम देवता हैं वो अग्रे अर्थात उस युद्ध में आगे चलने वाले होते हैं। उनका कार्य क्या है, किम भूतानाम, तो अभिभंजतीनाम अर्थात शत्रुन मर्दयंतीनाम अर्थात शत्रुओं का वध आदि करने में समर्थ। जयंतीनाम अर्थात किम, देवानाम विजयमानाम तासाम अर्थात देवताओं की विजय के लिए, शत्रुणाम मर्दयंत अर्थात शत्रुओं का वध आदि करने में समर्थ कौन, वो सोम। मरुतः अर्थात विजयमानाम तासाम तस्मिन युद्धे, मरुतः अर्थात किम, मरुदगण है वो अग्रम सेनानाम अग्रभागे गच्छन्ति अर्थात सेना के आगे वाले भाग में जो है सोम आदि देवता तथा मरुदगण जो है उस सेना का संचालन आदि करते हैं। तथा इंद्र कहा, इंद्र जो है मध्य में रहने वाले तथा उनके आसपास जो है देवगुरु बृहस्पति एवं भगवान विष्णु निवास करने वाले, ताकि उसके माध्यम से उनकी रक्षा की जा सके। एवं जो सोम आदि हैं मरुत आदि हैं वो क्या है, यज्ञ में उस युद्ध में आगे रह करके जो है शत्रुणाम मर्दयंतः शत्रुओं का वध करने वाले, तथा उस युद्ध में जयंती नाम जय आदि को विजय को प्राप्त करने के लिए जो है आगे जाते नाम अग्रभागम यान्तु अर्थात अग्रे गच्छन्तु अर्थात उस युद्ध में जो है आप आगे जाइए। अर्थ समझ में आया? हाँ सर। इंद्रा आसानेता बृहस्पतिर्दक्षिणायज्ञः पुरा एतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्ति नाम मरुतो जन्त्वग्रम इंद्रस्य वृषणो वरुणस्य राजन्या आदित्यानां मरुताग्निशर्ध उग्रं महामानसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जायतामुदस्थात् इंद्रस्येत्यस्य अप्रथिरत ऋषिः आर्षितृष्टुपछन्दः
इंद्रादयो, यदि इंद्र के साथ इसमें और भी देवता हैं, इंद्रादयो देवता इंद्रदेवस्य स्तुतिकरणे विनियोगः। अब देखिए इस मंत्र में इंद्र अकेले देवता नहीं है, इंद्र के साथ आदित्य आदि देवताओं की भी इसमें स्तुति की गई है, इसीलिए इंद्रादयो अर्थात इंद्र के साथ जो भी देवता हैं वो सब इस मंत्र के देवता हैं। तथा इंद्रदेवस्य स्तुतिकरणे विनियोगः। अब बताते हैं आगे कि वृष्णः अर्थात वर्षतु अर्थात वर्षा आदि युद्ध में समन, इंद्रस्य अर्थात किम देवेन्द्रस्य राज्ञः वरुणस्य, वरुणदेवस्य राज्ञ अर्थात वरुणदेव क्या है अपनी वृष्टि के माध्यम से उस युद्ध में क्या है आदित्यानाम अर्थात आदित्य संज्ञ का नाम मरुतानाम मरुदगणाम सरतः अर्थात मरुदगण आदि को क्या है हस्तस्व पादांत लक्षणम बलम, जिसका लक्षण क्या है हस्त से लेकर के पैर तक बल से युद्ध बलशाली जो वरुण देव है वो मरुदगणानाम मरुदगणों के साथ जो है उग्रम अर्थात उद्गीर्ण युद्धम तथा स्यात् तथा उद्भूवा अर्थात उस युद्ध में विजय आदि प्राप्त करने के लिए जो है जो द्वादश आदित्य एवं वरुण हैं वो सब क्या है उनके साथ युद्ध करने में समर्थ हैं। एवं लक्षण क्या है तो हस्तस्व पादांत बलम लक्षणम अर्थात हस्त से लेकर के पैर तक यानी हस्त और पैर के माध्यम से बल से युक्त उद्गीर्णायुधम तथा स्यात् तथा उद्बहुवा अर्थात उस युद्ध में विजय आदि प्राप्त करने के लिए जयताम जयशीलानाम अर्थात उस युद्ध में सोम और मरुत के साथ वरुण देव भी जो है उस युद्ध में क्या है महामनसाम अर्थात उत्कृष्ट चित्तानाम अर्थात उत्कृष्ट चित्त के साथ भुवनच्यमानाम अर्थात भुवनच्य सामर्थ्यमानाम अर्थात देवताओं के लिए देवताओं के विजय प्राप्ति के लिए देवतानाम घोषः अर्थात जितम जितमिति शब्दार्थात विजय प्राप्ति के लिए शब्द करते हुए जो है उदतिष्ठति अर्थात जाते हैं। कौन जो वरुण देवता हैं देवेंद्र के जो स्वामी देवताओं के जो स्वामी इंद्र है उनके जो राज्ञा है कौन वरुण अर्थात वो आदित्य अपने द्वादश आदित्यों के साथ मरुदगणों के लिए युद्ध करते हैं। किसके लिए किसके क्यों करते हैं बोले महामनसाम अर्थात उत्कृष्टतानाम उत्कृष्ट मन के साथ भुवनच्यमानाम अर्थात भुवनच्य सामर्थ्यानाम अर्थात भुवन अर्थात देवताओं के जो देवताओं का जो निवास स्थान है उसमें निवास करने में सामर्थ्य तो घोषम अर्थात उनकी जय के लिए घोष करते हुए जो है युद्ध को जाते हैं। अब वृष्णः इसका अर्थ क्या आएगा तो बताते हैं कि काम वर्षतु इंद्रस्य राज्ञः वरुणः अर्थात वृष्टि कर्म के लिए जो है वरुण देव का जो कार्य है वो क्या अपने वृष्टि के माध्यम से उस युद्ध में वो संयुक्त सम्मिलित हैं। तथा आदित्यानाम अर्थात कि द्वादशानाम मरुतानाम चैषाम देवानाम अग्रे उत्कृष्टम अर्थात वो जो द्वादश आदित्य है अपने मरुतों के साथ सर्धो बलम अर्थात हाथी आदि के साथ जो है सैन्यम घोषोचितम जितमिति शब्दस्य उपस्थात अर्थात हस्त्य अर्थात हाथी अश्व गज आदि के माध्यम से जो युद्ध को जाते हैं। तथा वहाँ जो जितम जितमिति बदाद इंद्रादि सैन्यम उत्थापित्यर्थः अर्थात जितम अर्थात विजय की प्राप्ति के शब्दों का उद्घोष करते हुए उस युद्ध में जाते हैं। तथा बोले कि देवता कैसे हैं कि दृशा नाम देवानाम तो बोले महामनसाम अर्थात देवता कैसे हैं मन महन मनो ये ते महामनसः अर्थात जो अत्यधिक सुंदर विचारों से युक्त अर्थात उत्कृष्ट चित्तानाम अर्थात जिनका उत्कृष्ट चिंतन हो ऐसे देवताओं के लिए तस्तेषाम युद्धे स्थिर चित्तानाम अर्थात उन देवताओं के लिए उस युद्ध में स्थिर चित्त के साथ वरुण जो है वो अपने द्वादश आदित्यों के साथ युद्ध के लिए जाते हैं। तथा भुवनच्यवानाम अर्थात किम भुवनम लोकम च्यावयंती
ते हुवनच्च वासाम, अर्थात इस लोक के जो स्वामी देवता हैं उन सभी के लिए उनकी विजय प्राप्ति के लिए जो है मरुदगण अपने 10 आदित्यों के साथ उस युद्ध में जाते हैं। जायता अर्थात किस लिए जाते हैं? बोले विजयमानाम, विजय आदि की प्राप्ति के लिए जो है उस युद्ध में 12 आदित्य के साथ मरुदगण जो है सेनायाम अग्रे गच्छति, सेना के साथ आगे जाते हैं ताकि देवताओं की विजय आदि प्राप्त हो। भुवन अर्थात जो तीनों लोकों के स्वामी देव हैं उन सब की विजय प्राप्ति के लिए हस्त्यश्वपादान अर्थात हाथी, अश्व और चल के पादान मतलब कि चलने वाले सैनिक, वो उनके साथ जो है उस युद्ध को जाने वाले मरुदगण जयघोष करते हुए जाते हैं। बोले क्यों? क्योंकि देवानाम विद्यार्थम, देवता कैसे हैं? महामनसाम अर्थात मन महन मनो ये शामते महामनसा, अर्थात जिनका क्या है उत्कृष्ट विचार है, जो उत्कृष्ट चिंतन एवं महान है, वो देवताओं के लिए मरुदगण जो है 12 आदित्यों के साथ युद्ध को जाते हैं। हर्ष अवगतम? आम महोदय। इंद्रस्य वृषणो वारुणस्याराधन्या आदित्यानां मारुताग्निं श्रद्धा उग्रं महामनसां भुवनस्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थाता। अब आज का अंतिम मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। उद्धारेखायामाघवन्नायुधान्युत्सत्त्वानां माकानां मानाग्ंसि उद्वृत्तराहन्नवाजीनां वाजीनान्युद्रथानां जयताञ्जन्तु घोषाः। उद्धारेख इत्यस्य अप्रतियत ऋषिः बाह्य उष्णिक छंदः इंद्रो देवता इंद्रदेवस्य स्तुति करणे विनियोगः, अर्थात इस मंत्र में केवल इंद्र ही देवता हैं। अब बताते हैं भगवान हे इंद्र आयुधानि, आयुधानि अर्थात किम? अस्मदीय शस्त्राणि, अर्थात आपके पास जो आयुध आदि शस्त्र आदि हैं वो क्या है? उद्धरेखया अर्थात उद्गत हर्षाणि कुरु, अर्थात प्रकरेण युक्तानि भवन्ति, अर्थात आप अपने जो शस्त्र आदि है उनसे क्या है हर्ष के साथ उनसे युद्ध करिए। क्यों? माम का नाम अर्थात किम? अस्मदीयानाम सत्वानाम सैनिकानाम मनाग्मुषि, अर्थात यदि आप खुद उत्कृष्ट रूप से युद्ध करेंगे तो माम का नाम अर्थात अस्मदीयानाम सत्वानाम अर्थात हमारे जो सैनिक है वो क्या है? चेतांसी अर्थात प्रकृष्ट मन के साथ जो है युद्ध में प्रेरित होंगे। बोले किस लिए? उद्धरेखया अर्थात किम? वृत्रहन अर्थात वृत्र के वध के लिए आप क्या है अपने वज्र को उठाइए ताकि अपने जो सैनिक हैं वो जो है समान मात्रा में आप युद्ध करने में प्रेरित हो सकें। आगे बताते हैं वाजिनाम, वाजिनाम अर्थात सेनानाम। अब आगे बताते हैं वो कि माम का नाम अर्थात किम? मदीयानाम सत्वानाम प्राणिनाम मनांसी च उद्वहंती, अर्थात हर्षयुक्त, अर्थात यदि आप जो है युद्ध में शस्त्रों का उठाएंगे तो उससे क्या होगा? हमारे जो सैनिक है वो क्या है उनके मन में हर्ष आदि उत्पन्न होगा। हे वृत्रहन, वृत्रहन अर्थात किम? बैरिघातिन अर्थात शत्रुओं का वध करने में समर्थ। बाजिनाम, बाजिनाम अर्थात किम? तो विजयमाना, बाजिनाम अर्थात किम? अश्वानाम वाजिनाम शीघ्रगामिनः, अर्थात अश्वों के द्वारा आप क्या है शीघ्रगामी हो। तथा उद्धरेखया अर्थात किम? उत्कृष्टानि, उत्कृष्ट रूप से जो है उस युद्ध को करिए। बोले क्यों? तो किंच जयताम विजयमानानाम रथानाम घोषः शब्दा उद्यन्तु उद्गच्छन्तु रथा, अर्थात क्योंकि जब आपका रथ जाएगा तो विजय घोष करते हुए आपकी जय जयकार होगी, इसीलिए आप जो है वृत्र के वध करने में समर्थ है। इंद्र आप जो है अपने शस्त्रों के द्वारा
शत्रु पक्ष की सेना का संहार करिए। उसके माध्यम से क्या होगा, तो अस्मदीयानाम अर्थात कि मामकानाम मदीयानाम सत्वानाम प्राणिनाम मनांसि च उद्धर उदहर्षम हर्षयुक्तान कुरु, अर्थात अपने जो सैनिक है वो क्या होंगे, युद्ध हर्ष के साथ युद्ध की ओर प्रेरित होंगे। जिस प्रकार से सेना नायक यदि अच्छे से युद्ध करेगा तो सेना युद्ध अच्छे से करती है, उसी प्रकार से आप जो है अपने अस्मदीया नाम शस्त्राणी अर्थात अपने शस्त्रों को जो है हर्ष के साथ उसका उपयोग करिए, ताकि जब आप अच्छे से युद्ध करेंगे तो जो सेना है आपकी वो भी प्रकृष्ट रूपेण युद्धम कुर्वन्ति, अर्थात प्रकृष्ट रूप से युद्ध आदि को प्राप्त होगी। उससे क्या होगा, तो बोले किंचा जयताम अर्थात किम विजयमानानाम रथानाम घोषा, अर्थात जब आप इस प्रकार से युद्ध करेंगे तो विजयमानानाम रथानाम घोषा, अर्थात उन रथों के विजय प्राप्ति के बाद पश्चात जो आपके रथ जाएंगे तो उसके घोष से क्या है, आपका जय जयकार आदि होगा। उपद्यंतु अर्थात उद्गच्छन्तु, अर्थात आप उस युद्ध में जाइए और अपने बल के साथ जो है जो अपनी सेना है उसकी रक्षा करिए तथा वृत्र आदि का वध करिए। हर्ष अवगतम? आम् आम् अवगतमेव। उद्धारेखायामघवन्नायुधान्युस्सत्त्वानां मामकानां मनागुंसि उद्रुत्राहन्नवाजीनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां जन्तु घोखाः।